हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविंद्र वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में 1 to 5 एंड 6 to 8 का 1 to 5 का अगर मैं बात करूं, उसमें पेपर 3 में जिसका ह्यूज सिलेबस है उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। दो बुक मैं आपको दिखाऊंगा और दोनों बुक को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस बुक को आपको क्यों लेना चाहिए। क्योंकि एक बुक में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीटली एनसीईआरटी का वन लाइनर दिया हुआ है। दूसरा बुक जो है, जो ये राकेश यादव जी का जो किताब है, इसमें चैप्टर वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस, उसका आंसर, उस आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस दोनों बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि 1 to 5 का जिसका पेपर 3 है उसमें हेल्प आएगा, और जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर 3 जो है उसमें हेल्प करेगा। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि jssc.nic.in के होम पेज पे हम लोग हैं, और यहां पे जब आप नोटिस में आओगे, नोटिस के बाद ये अदर नोटिस पे जब आप क्लिक करोगे तो वेरी रिसेंटली अभी जस्ट एक नोटिस अपडेट हुआ है कि नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPSTAA-CCE 2023। अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपका झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 है। ठीक है, यानी कि 6/10/2023 आज का डेट आप देख सकते हो। ये क्या नोटिस है, शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि कल को आपको मैं वीडियो बना के दिखा दिया था कि जिसमें 26,000 शिक्षक नियुक्ति का, जिसके ऊपर में हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था ड्यू टू रिजर्वेशन को लेके, पारा टीचर वाला और बीआरपी सीआरपी का, उस रोक को हटा दिया गया है। और कल ही वीडियो में बता दिया था कि आज इवनिंग तक इसका जेएसएससी नोटिस जारी करेगा, और आ भी चुका है। ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, कल मैं आपको बताया था कि फॉर्म फिलअप जो कर चुके हैं क्या उनको करना होगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16/8/2023 से दिनांक 5/9/2023 तक आवेदन समर्पित किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने का आवश्यक नहीं है। जो नहीं किए हुए हैं उनको करना है। वो कब से कब कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन का तिथि देख लो एक बार, 7/10/2023, यानी कि 7 यानी कि कल, आज 6 तारीख है, और से लेके कब तक चलेगा? ये 22/10/2023 तक ये चलेगा। ठीक है, और इसका फाइनल जो है फोटो और हस्ताक्षर वाला जो एक्टिविटी है, ये आपका 26 तक चलेगा। और ये जो संशोधित जो है, यानी कि एडिट वाला जो सीन है, ये आपका लास्ट 30/10/2023 का मिडनाइट तक ओपन रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, कल तक लिंक इसका एक्टिव हो जाएगा और वे अपना इसको करवा लें। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी कब तक है। ठीक है, ये देखो, ये अगर हम लोग एग्जाम कैलेंडर का बात करें, किसका एग्जाम कैलेंडर? ना जेएसएससी का। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया हुआ था 2023 से लेके 2024 के अंदर पे जिन जिन परीक्षा का होने का है, उसका मतलब एक टेंटेटिव डेट, एग्जैक्ट नहीं है, टेंटेटिव हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, ये जो परीक्षा है यानी कि सीरियल नंबर 9 पे झारखंड प्रारंभिक प्रशिक्षित सहायक नियुक्ति वाला शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है, ये यहाँ पे दे रहा है नवंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख लो, ये अक्टूबर का एंड हो रहा है, यानी कि 30 तारीख तक आपका एडिटिंग वाला काम चलेगा, और यहाँ पे दिखा रहा है कि द्वितीय मतलब सेकंड वीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो फिल्टरिंग उनको करना पड़ता है, जो भी फॉर्म गलत हुआ है उसको रिजेक्ट एक लिस्ट दिखाना पड़ता है, तो फिल्टरिंग का काम 15 दिन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो आपका नवंबर का दिखा रहा है सेकेंड वीक, मेरे अकॉर्डिंगली ये दिसंबर का लास्ट वीक तक होने का पॉसिबिलिटी है। अब एग्जैक्ट इसका क्या है मैं आपको बता रहा हूं, वेरी सुन, बहुत ही जल्द जेएसएससी और एक फ्रेश कैलेंडर जारी करने वाला है। क्योंकि आज के तारीख में सबसे हॉट टॉपिक अगर हम बात करें तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट को लेके ऑलरेडी कुछ हमारे टीचर और स्टूडेंट लोग गए हुए थे विजिट करने के लिए जेएसएससी के चेयरमैन के साहब के पास में। तो एक बार उन्होंने बोले कि 16 को होगा, 15-16 को, एक बार बोले कि नहीं होगा।
तो फिलहाल उन्होंने बताया है कि एक टेंटेटिव जो है एक फिर से कैलेंडर जारी होने का चांसेस है। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे कि इसका एग्जाम होने का डेट क्या है। हमको लग रहा है कि दिसंबर का लास्ट वीक तक यहाँ पे डेट हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज था जो है ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस को लेके। देखो, ये है आपका पेपर 1 का, यानी कि आपका 1 to 5 का इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक सहायक आचार्य वाला। ठीक है, इसमें जो पेपर 3 है, ये जो पेपर 3 है, और साथ में जो 6 to 8 के जो स्टूडेंट हैं उनका अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर 3 है, ये दोनों जो है ना खतरनाक सिलेबस इसको बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर 3 का जो सिलेबस है आपका कंप्लीटली पीजीटी का जो सिलेबस है, ध्यान से सुनो, पीजीटी का जो सिलेबस है, 11th-12th का शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा दिया जाता है उसको पीजीटी बोला जाता है। आराम से जानते हैं आप लोग, जो नहीं जानते हैं वो जान लो। उसका जो पेपर 1 का सिलेबस है उसको सीधा सीधी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है। मैं खुद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स और हिंदी का मैं तैयारी करवाया हूं हजारों स्टूडेंट को, और सब स्टूडेंट्स को मैंने साफ साफ मना किया था कि गलती से भी मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर 2 साल तक भी अगर कोई मतलब उसको चैप्टर वाइज पढ़ेगा ना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हम वहां पे दिए थे? वहां पे उन लोगों का हिंदी था, वो भी इस बार भी उन लोगों के साथ धोखा हो गया था, क्योंकि 40 नंबर का हिंदी के जगह में सीधा 25 नंबर दे दिया था। चलो, हालांकि 25 में भी 20 नंबर आएगा और 10 नंबर आ ही जाएगा ओल्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन वो तो क्वालिफाइंग था। ये तो आपका स्कोरिंग नेचर है, मतलब जिसको बोल ही नहीं सकते हैं कि इसको मत पढ़ो बोल के। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो पेपर 4 है, जो 6 to 8 का पेपर 4 है, ये कंप्लीटली आपका जो झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस है, 2016 का जो सिलेबस है, कंप्लीटली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कहां पे? ये वाला अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये पीजीटी का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? पीजीटी का। ये पेपर 1 में इसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी दोनों मिला के 100 नंबर, और ये जो है आपका क्या हो गया, हाँ, ये जो है ये सिलेबस, ये जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से लेके सामान्य विज्ञान से लेके सामान्य गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड, ये सारा है आपका पीजीटी का। सेम एज इट इज हम लोगों को यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो ये आपका जो पेपर 4 का, इसका मैं आपको दिखाऊंगा आपका पेपर 3 को क्या कैसे सोल्यूशन देना है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है उस समसामयिकी वाला में। पेपर 4 जो है, अगर मैं पेपर 4 का मैं बात करूं तो पूरी टीजीटी का जो सिलेबस है यहां पर आपको उठा के दे दिया गया है। अब इसके लिए मार्केट में एक बार पता कर लेना, आपको कोई एक सिंगल बुक नहीं मिलेगा जो कि आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपका सिलेबस का जो अकॉर्डिंगली आपका कोई भी बुक बना हुआ हो। इसका मतलब क्या है? यानी कि आपका सिलेबस में जो चैप्टर है उसी चैप्टर के आधार पे उस बुक में दिया हुआ है, एक भी बुक नहीं है नोट्स का। हाँ, 2-3 पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा, कंसेप्चुअल चीज नहीं मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि क्यों नहीं बनाता है? ये इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि 10 साल में एक बार परीक्षा होगा। जो भी पब्लिकेशन बुक बनाएगा फिर वो 10 साल तक उसको वेट करना होगा, इसलिए कोई पब्लिकेशन इसमें नहीं बनाता है। सिमिलर जेटेट का भी ये नहीं बनाता है। ठीक है, इसीलिए मैं और मेरा टीम मिलके आप लोगों के लिए जेटेट मेंस का जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना, ये ऑफर मैं जो दे रहा हूं आप लोगों के लिए काउंटेबल टाइम, मतलब वेरी लिमिटेड टाइम के लिए दे रहा हूं। ऑलरेडी जेटेट मेंस का ये स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोगों से कनेक्टेड है। देखो, ये है मेरा ज्योग्राफी का ये है चैप्टर 1, ये है चैप्टर 2, ये है चैप्टर 3, ये है आपका चैप्टर 4, चैप्टर 5। इसी तरीके से हम लोग खुद नोट्स बना के कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है। अभी आप सोच रहे हो कि आप एनसीईआरटी को क्यों बेस बनाए? मैं इसीलिए एनसीईआरटी को बेस बनाया क्योंकि इस बार का जो पीजीटी का परीक्षा हुआ है कंप्लीटली डिटो, मतलब होता है ना कि कॉपी पेस्ट रॉ क्वेश्चंस को छाप दिया गया है। पीजीटी का जो परीक्षा हुआ है 11th-12th का एनसीईआरटी का बुक से डायरेक्टली छपा हुआ है 80% क्वेश्चन, अधिकतर दिन का अगर देखोगे। यानी कि जेएसएससी जो है वो बेस बना रहा है आपका एनसीईआरटी का, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का बेस को बनाते हुए, ये देखो, ये है आपका चैप्टर 10, ये है आपका चैप्टर 11। किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो, अगर हम दिखाएं आपको, सबसे पहले ये आपका है, और देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पना किसका है? ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, ज्योग्राफी का ये है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 का अगर मैं नोट्स आपको दिखाऊं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पनाएं, इसी तरीके से कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है
उसको चैप्टर वाइज बुलेट पॉइंट्स पे मैं आपको डाल के मैं दे रहा हूं। ये है आपका पृथ्वी की संरचना। ये कौन सा चैप्टर है? ये है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 का अगर आप देखोगे पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना को कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे कंसेप्चुअल चीज जो है हम यहाँ पे आपके लिए डाले हैं कि ये बस आप देखोगे तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा, क्योंकि न्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। क्लास 6 से लेके 12 तक का, और यहाँ पे आपका 12 तक का एनसीईआरटी का और अपर जो एडवांस लेवल का भी यहाँ पे चीज हम लोग डाल के बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं तो ये देखो, ये प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो देख लो, ये है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़। इसी तरीके से आपका ये मगध साम्राज्य का स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त तथा अशोक, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ को हम लोग बनाए हुए हैं आपके लिए। अगर अभी तक आप नहीं लिए हुए हो तो इस नंबर से कांटेक्ट करके आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। अभी भी मैं डिस्काउंट प्राइस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं 6 to 8 का बात कर रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो नोट्स है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री का 10 चैप्टर का नोट्स डाल चुका हूं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप में। ज्योग्राफी का 10 चैप्टर का नोट्स हम डाल चुके हैं। पॉलिटी का ऑलरेडी मैं ग्रुप बना दिया हूं, आज या कल के अंदर में पॉलिटी वाला भी हम लोग वहां पे नोट्स आपको डालना स्टार्ट करेंगे। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। फी वन टाइम ओनली 500 रुपीज। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 62056006008145352543। इसमें अगर लेना होगा तो आप ले लेना, ठीक है। चलो अभी मैं आपको 1 to 5 के बारे में मैं समझाता हूं। देखो, ये है आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो पेपर 3 का है, ठीक है। ये देखो, एक बुक है आपका जो कि आपका राकेश यादव जी का है। इस बुक का खासियत क्या है? इस बुक का खासियत है कि इसमें इसमें आपका कंप्लीटली एसएसटी का, यानी कि सामान्य अध्ययन का अगर आप बुक देखोगे, इस बुक में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपका इसमें कंप्यूटर भी डाला हुआ है। जितना भी एग्जाम पे आ चुका है ऑलरेडी, उन सारे क्वेश्चंस को इस बुक में दिया हुआ है, वो भी चैप्टर वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी जितना क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब प्रीवियस ईयर मतलब ये मत सोच लेना कि जेटेट का आपका जेटेट मेंस तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम आ रहा है, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना भी एग्जाम हो चुका है, 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि पेपर जो 3 है आपका, उसमें तो कोई चैप्टर नहीं है ना, आपको दे दिया है कि भारत का इतिहास पढ़ो। इतिहास मतलब वहां पे तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों पढ़ना है। भूगोल पढ़ो, यानी कि होल भूगोल को पढ़ लो। बायोलॉजी पढ़ो, यानी कि भूल। तो बायोलॉजी में ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना भी आपका नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बुक के अंदर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लेना है मेरे से, मतलब मेरे से नहीं, सॉरी, इसी बुक को ना मैं इस बुक का कोई प्रमोशन कर रहा हूं कि इसका ओनर बोला है कि जाके प्रमोट करो, नहीं। ना मैं लिंक दे रहा हूं कि इस लिंक से जाके खरीदो, हमको यहां से डिस्काउंट का कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा अच्छा हो सकता है कि इसका सिमिलर प्रोडक्ट, इसका सिमिलर पब्लिकेशन का, जिसमें आपको वही बुक लेना है जिसमें क्वेश्चंस रहेगा, आंसर रहेगा, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो क्वेश्चंस रहेगा जो क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आपको वही लेना है। साथ में आपको जो बुक मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये आपका महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है, ये भी बेहतरीन बुक है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा मतलब इतिहास, पूरा आपका पूरा एसएसटी और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे का चैप्टर वाइज यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। यानी कि वन लाइनर से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो क्वेश्चन है जहां से आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस से उस बुक से आप कर सकते हो। तो ये दोनों आपको 1 to 5 चाहे 6 to 8, 1 to 5 में जो 3 है, पेपर 3 है, उसमें हेल्प करेगा, और जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं उनको पेपर 3 में आपको हेल्प मिलेगा। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।